सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, तिरुपति बालाजी की पौराणिक कथा। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी भी थीं। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने हेतु लालायित थे, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई न कोई कमी लगी। अत उन्होंने समीप निरपेक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। यह रहस्यपूर्ण है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। महादेव शिवजी की जिस प्रकार पत्नी अथवा अर्धाग्नि पार्वती हैं, किंतु उन्होंने अपने हृदय रूपी मानसरोवर में राजहंस राम को बसा रखा था, उसी समानांतर आधार पर विष्णु के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसलिए संभवतया लक्ष्मी जी का निवास वक्षस्थल बना। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किसे अर्पित किया जाए। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और तत्पश्चात महेश के पास पहुँचे, किंतु उन्हें यज्ञ फल हेतु अनुपयुक्त पाया। अंत में वे विष्णुलोक पहुँचे। विष्णु जी शेष शय्या पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञफल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। उस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। अंततः विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटनाचक्र ने उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया, जिसे वे कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मानता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है तो वह न केवल अपनी श्रद्धा, भक्ति अथवा आर्त प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। अतः विष्णु जी अपने ऐसे भक्त को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते हैं। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है और नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है उसे तिरुमला, श्री प्लस मलय कहते हैं। तिरुमला को वेंकट पहाड़ी अथवा शेषाचलम भी कहा जाता है। यह पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती हैं, जिसके 7 चोटियां हैं जो आदि शेष के फनों की प्रतीक मानी जाती हैं। इन 7 चोटियों के नाम क्रमश शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुडाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि हैं। आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है।
पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।